हाँ, तो जीवन की निरंतरता जो दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया था, तो उसका पहला पार्ट हमने बताया कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। उसके बारे में पूरा कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ लिए, कोशिका का चक्र, लाइफ साइकिल, सेल साइकिल पढ़ लिए। इसका दूसरे चैप्टर का जीवन की निरंतरता, जीवन निरंतर है तो कोशिका बटेगी, कोशिका नई नई बनेगी, तो जीवन निरंतर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जीवन की निरंतरता रहेगी। प्रजनन द्वारा जीवन निरंतर रहता है। दूसरा इसका पार्ट है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, नॉट प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी दोबारा उत्पन्न करना। प्रत्येक सजीव का एक मुख्य लक्षण है, हर सजीव अपने जैसे नए सजीव का निर्माण करता है, जिससे उसकी जाति की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। जीवन निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हमने बताया, जीवन की निरंतरता चैप्टर का नाम ही है। तो अगर प्रजनन की क्रिया न हो, ये पूरी धरती जीवों से विहीन हो जाएगी, जीवन इस पर रहेगा ही नहीं। प्रजनन सजीव की एक मुख्य विशेषता है, लेकिन जैसे पोषण है, उत्सर्जन है, जनन क्रियाएं हैं, जनन क्रिया तो है, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, ये सब गति, प्रचलन, इन क्रियाओं जैसा ये बहुत जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जीवन की निरंतरता बनी है, लेकिन पोषण के बिना जीवित नहीं जीव रह सकता, उत्सर्जन के बिना जीव का जीवन नहीं चलेगा, गति, प्रचलन, वृद्धि, ये सब। लेकिन ये महत्वपूर्ण जरूर है अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ये प्रजनन की आवश्यकता पड़ती है। प्रजनन की क्रिया कितने तरह से होती है? प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मुख्य प्रजनन दो ही है, वैसे पौधे में अलग से इसी के बाद हम पढ़ाएंगे। जो दो प्रजनन यहाँ बता रहे हैं, इसके अलावा भी प्रजनन हम पढ़ाएंगे, लेकिन मुख्य की बात कर रहा हूँ। अलैंगिक और सेक्सुअल, और लैंगिक सेक्सुअल, और सेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। पहला अलैंगिक प्रजनन, वह प्रजनन की विधि जिसमें एक ही सजीव विभिन्न विधियों के द्वारा नए नए सजीवों का निर्माण करता है। चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, दोनों में ऐसा हो रहा है। एक ही सजीव बिना किसी फ्यूजन के, बिना किसी मिलने के अपने जैसे नए नए सजीव का निर्माण कर देता है। इसका मतलब कि अलैंगिक हो गया, बिना सेक्स, बिना लिंग के नए नए सजीव बन जाएंगे। यह अधिकांश निम्न श्रेणी में देखा जाता है पौधे और जंतु में, अधिकांश। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा हम अभी पढ़ाएंगे। लैंगिक प्रजनन में क्या होगा? यह विकसित प्रजनन की विधि है। जैसे अलैंगिक में हम बता दें, अमीबा एक कोशिका का जंतु है, हाइड्रा बहु कोशिका का जंतु है, पौधों में ईस्ट है, स्पाइरोगाइरा है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के पौधे हैं, ये सब पौधे, कवक के पौधे, कवक जाति के पौधे, इसमें अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है। लेकिन उच्च श्रेणी के पौधे और उच्च श्रेणी के जंतु अधिकांश, जिसमें नर और मादा दो भिन्न इकाइयों के गैमीट्स के मिलने से जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट से नए सजीव का निर्माण होता है, उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। दो भिन्न गैमीट, दो गैमीट जो है लैंगिक प्रजनन की इकाई है, दो भिन्न गैमीट, दो जनन अंग की इकाइयाँ आपस में मिलकर के फ्यूज करके और नए सजीव का निर्माण, जाइगोट बनता है, जाइगोट से नया सजीव बनता है, उसको हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर दोनों की परिभाषा, जैसे टोड है, मछलियाँ हैं, मछलियाँ अंडे देती हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, काकरोच वगैरह में भी होता है, उच्च श्रेणी के जितने जंतु, मनुष्य वगैरह, पौधों में, उच्च श्रेणी के सभी पौधों में, फूल वाले पौधे जितने हैं उसमें लैंगिक प्रजनन आगे पढ़ना, स्थिति के साथ पढ़ेंगे। अब लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर, लेकिन अंतर जो हमारे सिलेबस में दिया उस पॉइंट्स के आधार पर अंतर हम करेंगे, ऐसे जनरली अंतर नहीं करेंगे। पहला पॉइंट है, यहाँ फीचर है लक्षण, यहाँ अलैंगिक और लैंगिक दोनों का अलग अलग बताएंगे। जनकों की संख्या, नंबर ऑफ पेरेंट्स, हमने क्या बताया, अभी बताया। अलैंगिक परिभाषा से अंतर कर सकते हो, उदाहरण परिभाषा देकर के हम अंतर कर सकते हैं। जनकों की संख्या माने पेरेंट्स, अलैंगिक प्रजनन केवल एक जनक भाग लेता है, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों पेरेंट भाग लेते हैं, दोनों जनक भाग लेते हैं। युग्मकों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ
गैमीट्स है। अलैंगिक प्रजनन में गैमीट्स का निर्माण नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता। जबकि हमने बताया कि लैंगिक प्रजनन की इकाई ही गैमीट है, तो इसलिए लैंगिक प्रजनन गैमीट बता। हाँ, तो अलैंगिक प्रजनन की इकाई अगर बताएं कि स्पोर होता है, जान जाओ। अलैंगिक प्रजनन की इकाई स्पोर है और लैंगिक प्रजनन की इकाई गैमीट है। लेकिन ये हमारा फीचर क्या है, लक्षण क्या है? अलैंगिक प्रजनन में गैमीट युग्मक कहते हैं, युग्मकों का निर्माण अलैंगिक में नहीं होता है और लैंगिक प्रजनन में गैमीट का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट है समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन माइटोसिस और मियोसिस। अलैंगिक प्रजनन माइटोसिस पर आधारित है, क्योंकि अब एक अमीबा है, उसे दो अमीबा बन गए। हमने बताया था कि माइटोसिस विभाजन के महत्व में मैं बता रहा था कि कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं, निम्न श्रेणी के पौधों में यह प्रजनन की विधि भी है। एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे तो एक ही कोशिका का न रहेगा। एक हाइडा से दो हाइडा बन गए, कोशिकाएं तो उसमें बहुत कोशिकी हैं, लेकिन एक ही से दो जंतु बन गए, निश्चित रूप से प्रजनन हो गया, नया जंतु बन गया। तो माइटोसिस के ऊपर अलैंगिक आधारित है, समसूत्री विभाजन के ऊपर अलैंगिक आधारित होता है और बिना गैमीट के लैंगिक होगा नहीं। और मियोसिस विभाजन के द्वारा ही गैमीट बनते हैं। मियोसिस विभाजन के महत्व मैंने बताया था कि मियोसिस विभाजन के द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है। ये गैमीट्स आपस में संयोग करके जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट से नए शरीर का निर्माण होता है। तो इसमें विभाजन समसूत्री पर आधारित है अलैंगिक और अर्धसूत्री पर आधारित है लैंगिक। संतानों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, संतान कैसे उत्पन्न हुई? अलैंगिक में संतान बिल्कुल माता पिता की तरह से हूबहू माता पिता जैसी गुणों वाली संतान उत्पन्न होगी। जबकि लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि हमने मियोसिस में बताया था क्रॉसिंग ओवर समजात क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, उनमें माता और पिता के जो दोनों क्रोमेटिड्स से आते हैं, तो माँ का और पिता का क्रोमेटिड्स ऐसे क्रॉस करता है ना, तो वेरिएशन आती है, विभिन्नता। तो लैंगिक प्रजनन में विभिन्नता आती है। इस तरह से संतान समान हो सकती है। इसमें अलैंगिक प्रजनन में संतान बिल्कुल माता पिता के समान होगी, लेकिन लैंगिक प्रजनन में समान और असमान भिन्नता आती है। ये नियम है। तो ये तो हो गया अंतर। अब हमको जानना है कि पौधे अलैंगिक विधि द्वारा पौधे किस प्रकार प्रजनन करते हैं। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई असेक्सुअल मीन्स। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई असेक्सुअल मीन्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको महत्व भी जानना चाहिए। जैसे अलैंगिक प्रजनन में हमने देखा कि किसी अन्य सजीव की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इससे उत्पन्न संतान अपने माता पिता की जैसी होती है। इससे कम समय में ज़्यादा संतान उत्पन्न की जा सकती है। संतान उत्पन्न होने की अलैंगिक में निश्चितता है, एकदम श्योरिटी है। अलैंगिक प्रजनन में संतान जरूर उत्पन्न होगी, लेकिन लैंगिक प्रजनन में संतान की निश्चितता नहीं रहती कि संतान निश्चित रूप से उत्पन्न होगी ही, ऐसा होता है महत्व में। अच्छा, अब यहाँ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि, यहाँ पर उदाहरण देकर के हमारे सिलेबस के अनुसार है। यहाँ हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन की विधियों की तालिका के रूप में सिलेबस में दिया, टेबल बना करके और उसका उदाहरण दे करके, जो सिलेबस में उदाहरण दिया है उसके अनुसार जरूर एक्स्ट्रा उदाहरण हम देंगे, लेकिन जो सिलेबस में हमारे है वो तो कंपल्सरी रूप से देना। अब देखो यहाँ देना प्रकार, टाइप्स, उदाहरण, चित्र, इसी तरह से सिलेबस है। इसको देखिए। टाइप्स विखंडन। विखंडन में टूटना, दो तरह का विखंडन होगा, द्विविखंडन, बहुविखंडन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। एक ही सजीव, अब उदाहरण हम उदाहरण हमारे दिया अमीबा और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी, कभी आगे बताएंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया रोग होता है, प्रोटोजोआ है, दोनों ही प्रोटोजोआ है। अमीबा भी प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है, प्लाज्मोडियम भी। प्लाज्मोडियम की बहुत सी जातियाँ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवैली, 3-4 तरह की जातियाँ। हमारे यहाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो प्रोटोजोआ को कैरी करते हैं, मादा एनाफिलीज, तो प्लाज्मोडियम है, यहाँ नाम जानोगे। प्लाज्मोडियम यह एक तरह का मलेरिया परजीवी है, प्रोटोजोआ है। इन दोनों में तो अमीबा में होता है द्विविखंडन और प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन। अब होता क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है
धीरे धीरे जब इसको वंश वृद्धि करना, जो विखंडन करना होता है, तो बीच से इसका केंद्र जो है लंबा होने लगता है। बीच में केंद्र है न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस बीच में इसकी शरीर संकुचित होने लगती है, इसका केंद्र लंबा होता है और इस तरह से ये अलैंगिक प्रजनन है। डम्बेल अगर हम देखें असूत्री विभाजन भी है और माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में यही होता है कि डम्बेल, डम्बेल माने डमरू की तरह से दोनों सिरे पहुंच जाएगा, बीच में डमरू पता होता है ना, तो धीरे 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 वो सट जाएगा दोनों तरफ से झिल्ली, और एक दिन पास दोनों का बन गए। ये द्विविखंडन, दो भागों का। बहुविखंडन क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइविस के शरीर के अंदर उसका केंद्र कई भागों में विभाजित होकर के बहुत से छोटे छोटे बीजाणु बना लेता है, और जब परिस्थिति अनुकूल आती है, अमीबा में ऐसा होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट बन जाती है, आवरण, और उसके अंदर धीरे धीरे सूडोपोडियोस्पोर बन जाते हैं। अमीबा में बहुविखंडन भी होता है, ऐसा नहीं कि द्विविखंडन। यहाँ द्विविखंडन अमीबा कह रहे हैं, प्लाज्मोडियम का हम बहुविखंडन बता रहे हैं। तो बहुत से उसका केंद्र बार बार विभाजित हो गए, और जो बहुत से न्यूक्लियाई बना लेता है, न्यूक्लियाई छोटे छोटे, और जब वो बहुत से बन जाते हैं तो उसकी झिल्ली फटती है और बाहर निकल करके अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। इस तरह से बहुविखंडन हो गया। यहाँ देखिए डायग्राम में हमने देखा बहुविखंडन। मुकुलन माने कलिका बनती है, कली बनती है, जैसे इष्ट में पौधा है एक कोश की और हाइड्रा है बहुकोश की। यहाँ हमने चित्र बना है, ये इष्ट की एक कोशिका है, इसके ऊपर इसे बड जैसी रचना बन जाती है, बड, ये बड बन गई, यही बड है कली, और कली जो है धीरे 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 कई कलिकाएं बन जाती हैं, और ये कलिकाएं पौधे से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से नए नए इष्ट का बहुत सारा इष्ट बन जाता है। इस तरह से इसकी वंश वृद्धि होती है। मुकुल हाइड्रा में देखो, हाइड्रा एक जंतु है, ये बहुकोश की है, इष्ट एक कोश की है। यहाँ एक कोश की बहुकोश का उदाहरण है, एक कोश की इष्ट है, इसमें बहुत सी वर्ष बन गए, ये वर्ष स्वतंत्र रूप से निकल करके और तमाम पौधे का निर्माण, तमाम इष्ट का निर्माण, इष्ट कोश का निर्माण करके। बहुकोश की जंतु हाइड्रा, हाइड्रा के शरीर पर जगह जगह बड जैसी, पानी में पाया जाता है, बड जैसी कलिका बन जाती है, कलिका निकल जाती है, और यह कलिका टूट टूट करके पानी में स्वतंत्र रूप से नए नए हाइड्रा का निर्माण कर लेते हैं। देख लो यहाँ पर दिया हुआ अपखंडन, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ उदाहरण हमारे स्पाइरोगैरा एक तरह का शैवाल है, ग्रीन रंग का होता है, शैवाल तो हरी होती ही है। तो स्पाइरोगैरा की कोशिकाएं टूटती है, अपखंडन, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मान टूटना। यहाँ देखो दिया है, ये है 20 यहाँ टूट गए, ये 2 हमने 30 बना दिया। यहाँ इस तरह से पानी के अंदर शैवाल स्पाइरोगैरा अपखंडन द्वारा बहुत सारे स्पाइरोगैरा बना देता है। इसके बाद आता है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बनता है बीजाणु। यह 3 ग्रुप यहाँ उदाहरण दिया है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कवक। एक उदाहरण हमने दिया है म्यूकर, यहाँ हाइफा है, ये कवक सड़े गले पदार्थों को उगता है, इसके अंदर एक फुली हुई रचना सिरे पर बनती है, उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोर जिसमें बनते हैं इसका नाम है स्पोरेंजियम। यहाँ लिख सकते हो ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं, फर्न में भी बनता है, मॉस में भी बनता है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा पौधे आते हैं। तो बहुत सारे सब ग्रुप में एक उदाहरण हमने लिया है। स्पोरेंजियम में स्पोर बहुत सारे बनते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जब स्पोर परिपक्व हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम फट जाते हैं, तो कोई यहाँ हमने फटा हुआ दिखाया है, फट जाती है, और स्पोर ऐसे हवा में निकल करके अब बिखर कर अंकुरित हो करके बहुत सारे म्यूकर का, बहुत सारे ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का निर्माण कर, मांस का, फर्न का, बहुत सारा बीजाणु के द्वारा हो जाता है। पुनरुत्पादन, रीजनरेशन, अपने जैसा नए को बनाना, उसको कहेंगे पुनरुद्भवन भी कहते हैं, पुनरुत्पादन भी कहते हैं। रीजनरेट, री माने दोबारा, जनरेट माने अपने जैसा बना देना। कुछ जब यहाँ प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लिया गया, वैसे ओबेलिया में, फिताक्रीमी में बहुत सारे जंतुओं में होता है रीजनरेट। कुछ जंतु ऐसे तो उनके नष्ट हुए अंग पुनः कोशिका विभाजन द्वारा नए जंतु के रूप में पूरा विकसित हो जाते हैं। प्लेनेरिया का एक छोटा सा चित्र, ये प्लेनेरिया है, इसके शरीर के कई खंड हो गए, हर खंड माइटोसिस विभाजन, शरीर का कोशिका है ना, माइटोसिस विभाजन, जैसे ये आगे का यहाँ खंड हुआ तो ये पीछे का विभाजन द्वारा बना लेगा, बीच का खंड हुआ ये आगे का विभाजन करके ये मरेगा नहीं, ऐसा नहीं खत्म हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो करके बीच से शरीर संकुचित होता है, टूट टूट करके इसके एक ही शरीर से, अब देखो कितना विचित्र जंतु है, एक ही शरीर से
कई जंतु बन जाएंगे प्लेरिया में। इस प्रकार हमने देखा कि ये 5 विधियाँ और पांचों का एक संक्षेप में छोटा सा चित्र, ये संक्षेप में आपको जानना है। इसके बाद हम लोग वर्धी प्रजनन आगे